जो भी इंसान इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको अपना पोटेंशियल पता है, जिसको पता है कि भाई बस मुझे थोड़ी सी वो चिंगारी चाहिए, थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग चाहिए और फिर मैं एकदम अपने पूरे पोटेंशियल को ना इस दुनिया में स्प्रेड कर सकता हूं। हर उस इंसान के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि जो लोग एकदम टॉप 1% वेल्थ क्रिएशन में पहुंच चुके हैं, वो आखिर वहां तक पहुंचे कैसे? वो टॉप 1% में कैसे पहुंचे? कैसे किसी के पास अपना प्राइवेट जेट होता है? कैसे लोग किसी छोटी छोटी नेटवर्क्स में पहुंच पाते हैं? कैसे लोग इतना पैसा बना पाते हैं? हाउ आर दे एबल टू क्रिएट सच इंपैक्ट इन द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में भी है तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, क्योंकि मैं भी इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा हूं और आज आपसे शेयर कर रहा हूं। एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग संगत के लोग हैं, उनसे शेयर जरूर कीजिएगा। सो हाउ डू दे रीच द टॉप 1%? सबसे पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी वाइफ एक बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे गई थी। इसका नाम है डावोस। ये स्विट्जरलैंड में है। हर साल डावोस में एक बहुत ग्रैंड इवेंट होता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी मीटिंग है, ऐसा इवेंट है जहां पे दुनिया भर से प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, सारे टॉप बिजनेस लीडर्स, सारे पॉलिटिकल लीडर्स सब जाते हैं। वो कहा जाता है कि ये वो जगह है, ये वो एक इवेंट है जहां पे कि सारे के सारे दुनिया के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वो होते हैं। यहाँ पे मीडिया भी होती है, यहाँ पे हर कोई इंसान होता है। सब लोग अपने अपने प्राइवेट जेट्स में जाते हैं। वहाँ डावोस में एक छोटा सा गांव है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे मिलते हैं और फिर हजारों करोड़ों रुपए की डील्स भी होती हैं। सारे के सारे बड़े बड़े देश अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। भारत की भी अपनी वहाँ पे स्टॉल लगती है पूरी प्रॉपर। अब आप जरा सोचिए, ऐसा होता है तो क्यों होता है? खैर, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, लेकिन जब मेरी वाइफ इस इवेंट से वापस आई तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे नज़ारा ही कुछ और था। भाई, ऐसे इनक्रेडिबल लोग, इतने बड़े बिजनेस लीडर्स आराम से आपस में बात कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और बस इसी बातों बातों में ही हजारों करोड़ों की डील्स हो जाती हैं। बातों बातों में ही इंटरेस्टिंग डिसीजंस हो जाते हैं। बातों बातों में इंटरेस्टिंग एमओयूज हो जाते हैं। बातों बातों में ही दे टेक ग्रेट डिसीजंस। और ये ग्रेट डिसीजंस जो है ना, ये पूरी दुनिया को इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज इन्हीं ग्रेट डिसीजंस के कारण बहुत सारे बिजनेसेस अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं आगे प्रोग्रेस करने के। बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस भी यहां पे बन जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि एक बात तो समझ आ गई, दैट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नेटवर्किंग विद द राइट पीपल। ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे के सारे लोग वहां डावोस जाके अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, राइट? हैं हजारों लोग, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, एक छोटी संगत, एक क्लोज डोर कर दिया है। हर कोई नहीं जा सकता यहां पे। जैसे मान लीजिए अगर आज मेरा मन करे कि मैं फ्लाइट पकड़ के डावोस पहुंच जाऊं और सडनली इस इवेंट में मुझे एंट्री मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। इट्स दैट सिंपल। सो दे हैव क्रिएटेड अ ग्रुप लाइक दैट। यानी ये समझते हैं कि ताकत है नेटवर्क में। अब कैसे, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। ताकत है नेटवर्क में, वो तो बात क्लियर हो गई, लेकिन कैसे? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पहले उनसे अवगत कराता हूं। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। उसके बाद ORF करके कम्युनिटी है जो भारत में भी है। EO एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, YPO यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ना जाने ऐसे कितने और नेटवर्क्स हैं जहां पे लोगों ने ऐसी क्लोज डोर कम्युनिटीज बना ली हैं, बहुत स्पेसिफिक। इसमें आपको ऐसे एंट्री मिलती ही नहीं, मतलब आप इन नेटवर्क्स में घुस ही नहीं सकते। इट इज लाइक दैट। और अच्छा भी है, क्योंकि जितने रेलेवेंट लोग आएंगे किसी नेटवर्क में, उतनी ही रेलेवेंट नेटवर्किंग होगी, उतना ही रेलेवेंट बिजनेस क्रिएट होगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लोज अलुमनाई ग्रुप्स होते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, येल में, स्टैनफोर्ड में, IIT में। हर कोई नहीं जा सकता इन ग्रुप्स में। आप अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अलुमनाई हो, आप एक पर्टिकुलर बैच के अलुमनाई हो, तभी आप जा सकते हो। और एंड इनफैक्ट यही एक रीजन है, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भारत देश से जाते हैं, HBS, स्टैनफोर्ड, येल, MIT एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि वहां पढ़ाई तो हो जाएगी, साथ में नेटवर्क भी बन जाएगा, ग्लोबल नेटवर्क खुल जाएगा हमारे लिए, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। जब मेरी वाइफ वहां से वापस आई तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई चलो ठीक है, ये टॉप के जो लोग हैं ये तो आपस में अपनी नेटवर्किंग कर लेते हैं। ये जो टॉप के लोग हैं, दे आर एबल टू मीट ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, इनकी कहानियां सबकी सेट है। लेकिन इमर्जिंग बिजनेस ओनर जो है, जो उभरते बिजनेस ओनर्स हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में, उनका क्या होगा? उनके लिए ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? वो कहां नेटवर्क करेंगे? व्हाट अबाउट द इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स? हाउ विल द EBO का मतलब इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स, बी पार्ट ऑफ द राइट प्लेटफॉर्म्स? देखो, आपको एक बात समझ आ गई होगी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। YPO क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। EO क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। ORF इज अ प्लेटफॉर्म।
अब इन प्लेटफॉर्म्स में इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स को एक्सेस कैसे मिलेगा, या इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स को अपना ही कोई प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो मैंने तब रिसर्च करना शुरू किया और मुझे एक बात समझ आ गई कि इतने इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म्स ईबीओस के लिए यानी इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, इवेंट कराने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई अपना इवेंट करा रहा है, कोई अपना इवेंट करा रहा है, इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। कोई एग्जीबिशंस करा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंसेस करा रहा है, वहां पे 500,000 लोग आते हैं, आप अपने बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस होता है, डाउटलेस बिजनेस होता है। लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे कि इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स आपस में एक दूसरे को डीपली मीनिंगफुली जान पाए, जहां पे वन ऑन वन मीटिंग्स हो पाए, जहां पे कि जेन्युइन बिजनेस हो पाए और वो बिजनेस फिर आगे बढ़े, वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिल पाया, भारत देश में रहकर तो नहीं मिल पाया अभी तक फिलहाल, राइट। छोटे छोटे ग्रुप्स जरूर होंगे, वो 5-10 लोग, 50 लोग, मे बी 100 लोगों के ग्रुप जरूर होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स, लेकिन उसके बियॉन्ड एक लार्ज स्केल नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म तो मुझे नहीं मिल पाया आज तक। और जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैंने थोड़ी और रिसर्च की कि क्या कोई प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम का कॉन्सेप्ट है। तो आपको बता दो कि आज से करीब 6-7 साल पहले सोशल मीडिया पे ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे बहुत डेप्थ में चर्चाएं की। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वीडियो है, द फ्यूचर इज प्लेटफॉर्म्स, ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी वीडियो है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये चर्चा जरूर देखिएगा। और फिर एक बहुत इनक्रेडिबल स्पीकर है और ही इज एन इन डेप्थ गाय कॉल्ड संदीप पॉल चौधरी। आप संदीप की संगीत पॉल चौधरी, आप संगीत की वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे वो प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं एट वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेंसेस। दीज आर बोथ द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, प्लीज डू वॉच देम। जब आप ये वीडियोस देखेंगे तब आपका दिमाग और खुलेगा, आपको समझ आएगा कि यार प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होती क्या है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट है जहां पे इकोनॉमिक मूवमेंट हो रही है, जहां पे आप आपस में मिलके जल्दी जल्दी आप नेटवर्क्स क्रिएट कर पा रहे हैं और उन नेटवर्क्स में और बिजनेस हो रहा है, आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का पार्ट होना बहुत क्रिटिकल है किसी भी इमर्जिंग बिजनेस ओनर के लिए। नाउ हाउ विल द ईबीओज दे ग्रो देयर एनक्यू स्कोर। अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इमर्जिंग बिजनेस ओनर अपना एनक्यू स्कोर कैसे ग्रो करेगा। एनक्यू स्कोर का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, नेटवर्क क्वालिटी स्कोर। यानी आपकी जो संगत है, आपका जो नेटवर्क है आपके आसपास, उसकी क्वालिटी क्या है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा थॉट देता हूं। अगर आप 0 से 10 के बीच में एक स्केल क्रिएट करें, अगर आप अपने आप को आज 8, 9 या 10 नंबर देते हैं, यानी आपका नेटवर्क बहुत सॉलिड है, मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जहां पे फोन पे ही आपके काम हो जाते हैं, आपका बिजनेस एकदम नेटवर्क से चल रहा है। फैंटास्टिक, बधाई हो आपको। मतलब फिर आप एक टॉप लीडर हैं, आप वो 1% पे पहुंचने के एकदम लायक हो चुके हैं, राइट। अगर आप अपने आप को 4 से 7 के बीच में स्कोर दे रहे हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एक्सेस है, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन यू नॉट मूविंग फास्ट इनफ, राइट। अगर आपके पास 0 से लेकर 3 तक का स्कोर है तो फिर तो आप रहने दो। आई मीन देन यू आर फार 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 बिहाइंड। फिर तो आपको ऐसे नेटवर्क्स का एक्सेस चाहिए ही चाहिए। लेकिन कौन आने देगा आपको अपने नेटवर्क में? क्यों आने देगा भाई? आप एक स्लो मूवर हो ना, आपको कौन इनवाइट करेगा अपने नेटवर्क में? वो कहेंगे यार कि भाई तुम तो वैसे ही बहुत स्लो मूवर हो, तुम्हें इनवाइट करके तो हम भी स्लो हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो वीकेस्ट लिंक होता है किसी भी एक चेन में, किसी भी एक सीरीज में, बस वही खराब कर देता है पूरी चेन या पूरी सीरीज को। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, टू ग्रो बिजनेस, आपके लिए केवल और केवल एक ही तरीका है, ज्वाइन द राइट फोरम्स। दैट्स इट। अब ऑफ कोर्स ये बात एकदम क्लियर है कि ऐसे फोरम्स आपको क्यों आने देंगे, आपको एंट्री क्यों करने देंगे भाई? जब आप अभी बहुत ही इमर्जिंग हो और वो लोग ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो जब तक आप उनके जैसे नहीं बन जाते, दे विल नॉट लेट यू इन, एंड विच इज फेयर एंड विच इज फाइन। आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स कंप्लीटली फेयर, राइट। कि मैं अपने से स्लोअर लोगों के साथ क्यों नेटवर्क करूंगा? वो तो मेरे लिए समय की बर्बादी होगी ना, मेरे लिए मेरे रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, राइट। अगर आप किसी ऐसे फोरम में जुड़े, कोई भी ऐसा फोरम अगर आपको मान लीजिए मिल जाए, तो आपको उस फोरम से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज, राइट कनेक्शंस। ये सबसे क्रिटिकल है, राइट कनेक्शंस। मैं किसी भी ऐसे फोरम में आ पाऊं जहां पे मैं क्विकली अच्छे लोगों से मिल पाऊं, मेरा नेटवर्क खुले, मेरे और कनेक्शंस बने। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मोर रेलेवेंट मीटिंग्स। भाई राइट कनेक्शंस होंगे तो मीटिंग्स तो ऑफकोर्स होंगी, राइट। तो एक ऐसा फोरम हो जहां पे वो फोरम मुझे हेल्प करे और ज्यादा मीटिंग्स शेड्यूल करने में, एस्टैब्लिश करने में, राइट। जितनी ज्यादा मीटिंग्स करूंगा उतना ही ज्यादा आगे बढ़ूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नंबर 3, मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। मुझे एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जहां पे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे मिल पाए।
यूजफुल यानी मान लीजिए कुछ ऐसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिसके कारण मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाऊं, मुझे कुछ इन्वेस्टिंग की ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके कारण मेरा पैसा आगे बढ़ पाए, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके कारण मैं भारत में रह के कोई यूएस का या जर्मनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाऊं। ऐसी कोई भी काम की इंफॉर्मेशन जिससे मेरा काम बढ़ पाए, या मैं आगे बढ़ पाऊं, या मेरा पैसा आगे बढ़ पाए, या मैं अपना समय बचा पाऊं, अपना पैसा बचा पाऊं, काम की इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। और नंबर 4, मेरा वर्ल्ड व्यू खुल जाए, वाइडर वर्ल्ड व्यू हो जाए मेरा, राइट। सो आई एम एबल टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ मच मोर एक्सपैंडेड फॉर्मेट। मैं और नई चीजें जानूं, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़े, मैं समझ पाऊं कि लोग और क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी नई बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन से नए नेटवर्क्स में जा रहे हैं, कौन से नए इवेंट्स में जा रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत क्रिटिकल है। नए बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं, मेरा वर्ल्ड व्यू एकदम खुल जाए। नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, कौन से नए स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आई शुड नो दिस। ये होना चाहिए ताकत एक अच्छे फोरम की। और अब मैं आपको ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट यू फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। बाय द वे, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इनवाइट होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई आएगा और इस अपॉर्चुनिटी में जुड़ जाएगा, वो मैं भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक ऐसी संगत बने, एक ऐसा नेटवर्क बने इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, जहां पे वो आपस में नेटवर्क कर पाए, लेकिन इट हैज टू बी इनवाइट ओनली। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जॉइन द इमर्जिंग बिजनेस फोरम, EBF। मैंने आपको कहा था ना, जब मेरी वाइफ गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तब वहां पे मैंने एक सवाल किया खुद से, अपने आप से, जब वो वापस आई, कि यार ऐसा कोई फोरम इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए क्यों नहीं है, मेरे लिए क्यों नहीं है, ऐसा कोई फोरम मेरे लिए क्यों नहीं एग्जिस्ट करता जहां पे मैं एकदम फैंटास्टिक बिजनेस ओनर्स के साथ या इमर्जिंग उभरते बिजनेस ओनर्स के साथ मैं नेटवर्क कर पाऊं, मैं जान पाऊं उनको और उनके साथ बिजनेस कर पाऊं, उनको अपने बारे में बता पाऊं, वो मुझे अपने बारे में बता पाए, और ज्यादा मीटिंग्स हो और ज्यादा लोगों को जानूं। फंडामेंटली मेरा एक अच्छा नेटवर्क बन जाए मेरे आसपास, और दोस्त मिले मुझे, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, वो कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं, आपस में हम कनेक्ट द डॉट्स कर पाए। और इसीलिए मैंने शुरुआत की है इमर्जिंग बिजनेस फोरम की। ये इमर्जिंग बिजनेस फोरम मैंने पहले क्यों नहीं बनाया, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि समय सही होना बहुत क्रिटिकल है। आज भारत का समय एकदम सही है। आज भारत अपना वर्चस्व, अपना स्ट्रांग होल्ड गेन कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया में, और इसीलिए आज भारत से शुरुआत कर रहे हैं हम इमर्जिंग बिजनेस फोरम की। ये भारत से शुरू ऑलरेडी हो चुका है बाय द वे। इस इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आज करीब 88 मेंबर्स हैं, 88 मेंबर्स हैं, जो पूरे भारत देश से है। ये इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स हैं। किसी का छोटा बिजनेस है, कोई बिजनेस करने की शुरुआत कर रहा है, और कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, पीपल हु आर डूइंग डिसेंट लेवल ऑफ बिजनेस। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको लार्जली मैं पर्सनली जानता हूं, और इसीलिए इस इमर्जिंग बिजनेस फोरम को हमने इनवाइट ओनली रखा है। आप ये बिजनेस फोरम कैसे ज्वाइन कर पाएंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये इनवाइट ओनली है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है या आपके पास बड़ी जान पहचान है तो आप सडनली इस बिजनेस फोरम में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। वी विल कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट, और हम इतना भी स्ट्रिक्ट रखेंगे कि जो इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स इस फोरम में होंगे और जो एक्टिव नहीं होंगे उनको भी डिसिप्लिन के साथ वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ताकि वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएं, और अगर वो ना हुए तो उनको एग्जिट करवा दिया जाएगा इस बिजनेस फोरम से, सच दैट ओनली द मोस्ट एक्टिव पीपल रिमेन इन द नेटवर्क। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट दिस इज वेयर वी वांट टू रीच। अब ये बिजनेस फोरम आखिर किसके लिए है? EBF, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम, किसके लिए है? This is only and only meant for emerging business owners from across the world. Right now only in Bharat, and slowly and steadily we'll of course reach and expand across the world. ये वो लोग हैं जिनका बिजनेस आज 50 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू या उससे कम करता है, मतलब 50 करोड़ रुपए से आपका कम का सालाना रेवेन्यू कर रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए बना है, ये बिजनेस फोरम उनके लिए बना है, EBF, इमर्जिंग बिजनेस फोरम। तो अगर आप 50 करोड़ रुपए से कम का रेवेन्यू करते हैं, या आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, ये जो बिजनेस फोरम बना है ये उनके लिए है। अब आप इस बिजनेस फोरम में कैसे आएंगे? इनवाइट ओनली, ओनली बाय इनवाइट। दो तरीके हैं, या तो आप ऑलरेडी जानते हो किसी को इस बिजनेस फोरम में, आप उससे बोलें कि वो आपको इनवाइट करे, या फिर दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कैसे आप अप्लाई करेंगे फॉर दिस इनवाइट। मान लेते हैं कि आप किसी को नहीं जानते, आप मुझे भी नहीं जानते, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इस इनवाइट के लिए? सबसे पहले इस वीडियो के साथ मैंने गूगल फॉर्म दिया है, आप वो फॉर्म फिल कीजिए। उस फॉर्म में आपको अपनी कोई डिटेल्स फिल करनी होंगी, दीज आर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ कोर्स। जब आप वो डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद हमारी टीम वो डिटेल्स से गो थ्रू होगी,
हमें कोई भी अगर डाउट होगा वी विल आस्क यू, हम आपको रीच आउट करेंगे अगर कोई भी डाउट होगा, राइट? कोई भी डिटेल्स इस फॉर्म में आप गलत ना भरिएगा फॉर एनी रीजन, जस्ट डोंट फिल रॉन्ग डिटेल्स एट ऑल। तो मान लीजिए अगर आज आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट राइट आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। आपको अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं कि नहीं जी नहीं, मेरा बिजनेस है और मैं कुछ ना कुछ फ्रीलांस कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ रुपए बनाता हूं। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। सो बी वेरी ऑथेंटिक, बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स कंडीशन नंबर 1, राइट? एक बार जब आपको इनवाइट दे दिया जाएगा, जो आपके पास व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आ जाएगा, उसके बाद आपको एक एनुअल ज्वाइनिंग फीस देनी है। जैसे ही वो आप एनुअल ज्वाइनिंग फीस देंगे, यू विल बी पार्ट ऑफ द EBF, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम, द नेटवर्क फॉर इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स। ये भारत में ऑलरेडी बन चुका है। देयर आर 88 मेंबर्स इन द फोरम राइट नाउ। 88 लोग पूरे भारत देश से इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स ऑलरेडी इस नेटवर्क में है, और छोटा छोटा बिजनेस ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। अब आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, गो टू द लिंक विद दिस वीडियो, फिल द एंटायर फॉर्म, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। उसके बाद यू विल हैव टू पे द एनुअल ज्वाइनिंग फीस, एंड फिर उसके बाद आप बन जाएंगे EBF के एनुअल मेंबर। EBF की मेंबरशिप एक बहुत ही क्रिटिकल मेंबरशिप है फॉर ऑल द इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स। बहुत ही क्रिटिकल मेंबरशिप है। ये मेंबरशिप हर एक को नहीं मिलेगी, ये मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलेगी, एंड दैट इज हाउ वी वांट टू कीप इट ऑलवेज। और जिन लोगों के पास है बाय द वे, वो इस मेंबरशिप को अब्यूज ना करें, वो इस मेंबरशिप को कभी भी अदरवाइज लेवरेज ना कर पाए। इसीलिए हम अपने सभी मेंबर्स के साथ टच में रहेंगे, ताकि कोई भी मेंबर अगर मान लीजिए आज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण किसी का नुकसान होता है, या वी गेट अ रिपोर्ट लाइक दैट, वी विल इंश्योर दैट दैट मेंबर विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन द ग्रुप एनी मोर। तो हमारा इमर्जिंग बिजनेस फोरम विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बिजनेस फोरम। ये बिजनेस फोरम ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इवेंट्स होते हैं डावोस में, ठीक उसी तरीके से इमर्जिंग बिजनेस फोरम के इवेंट्स होंगे पूरे भारत देश में। लोकल छोटे इवेंट्स होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वी विल ऑल्सो क्रिएट अ लार्ज एनुअल कॉन्फ्रेंस। एक ऐसी एनुअल कॉन्फ्रेंस जहां पे आप लोग आएंगे, पूरी दुनिया भर से हमारे इमर्जिंग बिजनेस फोरम के मेंबर्स आएंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बिजनेस एक्सचेंज होगा, एंड आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक काम कीजिए, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस, अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अप्लाई टू बी पार्ट ऑफ द EBF, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आई विल नाउ सी यू इन द EBF। सी यू देयर।